दोस्तों, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और उस वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन लोगों ने किया क्या है। उन्होंने ये किया है कि जो गरीब लोग हैं, जो वसंत विहार की जो कॉलोनी है, उसको संपूर्ण तरीके से ढक दिया गया है। या तो पोस्टरों से ढक दिया गया है या उसके ऊपर हरी पट्टी सब जगह यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि जो विदेशी मेहमान आए वो भारत देश की गरीबी ना देख पाएँ। ये हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। अगर हमारे देश में अंदर गरीबी है तो उसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम उसे छुपाएंगे तो हम उसे लड़ेंगे नहीं, और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि देख लीजिए आज भारत की ये स्थिति है, आने वाले समय के अंदर हम इसको बदल के दिखाएंगे। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही नज़र आता है। आपने देखा होगा कि कैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम से लेके और जो अभी जो मोदी जी ने अपना ये प्रगति मैदान तक जो अपना वो यहाँ पे G20 होने वाला है, हो रहा है, बल्कि वहाँ से लेके यहाँ तक कितने ही जगह पर अपने बैनर, पोस्टर और ऐसे ऐसे पोस्टर लगवाए हैं मोदी जी ने, सिर्फ अपने ही, माने ना महात्मा गांधी के। जैसे कि महात्मा गांधी ने तो इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे वो देश की पहचान है, विदेशों में देश की पहचान है, लेकिन आपने उन तक को नहीं छोड़ा। आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बैनर पर फोटो नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि जितने भी जो है बैनर, पोस्टर और ये सब लगे हुए हैं, सब पर नरेंद्र मोदी का फोटो है। और मज़ेदार बात यह है कि हर पोस्टर पर नरेंद्र मोदी का एक अलग कपड़ों के साथ फोटो लगा हुआ है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो ये कहते हैं कि हम प्रचार पर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, और यही नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ों रुपया देश का केवल अपने ही नाम पर, माने महात्मा गांधी कुछ भी नहीं है, सरदार पटेल ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है। और भक्त जो होते ही हैं उनको, उनके हिसाब से तो ये देश जो है 2014 में आज़ाद हुआ है ना। ऐसे ऐसे बंद बुद्धि के भ्रष्ट लोग हैं इस देश के अंदर। और सबसे बड़ी गुस्सा इस बात की आती है कि आप जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं। आप अपनी कहते हैं कि भारत की संस्कृति, हाँ कहना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमें उस पर गर्व होता है। लेकिन हमें दुख तब होता है कि जब आप विदेशों में जाते हैं, तो जब आपका वहाँ पर स्वागत होता है तो वहाँ के लोग अपनी संस्कृति के अनुसार वहाँ पर स्वागत करते हैं। वहाँ पर हर कोई, अगर आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप अभी जैसे प्रधानमंत्री जी थोड़े दिन पहले और भी कई देशों में गए, तो वहाँ पर उन देशों ने अपने देश की संस्कृति के अनुसार प्रधानमंत्रियों का स्वागत करते हैं। और हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में, हमारी देश की संस्कृति में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी है ना, और कथकली और कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसीज और सतारिया, ये सारे जो हमारे डांस हैं, ये हमारे देश की संस्कृति है। जो दिन भर संस्कृति के नाम पर आप लोग वोट मांगते रहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे जो मैंने नाम लिए, ये हमारे देश की संस्कृति के, हमारे देश के डांस परफॉर्मेंसेज हैं। और इसको छोड़कर आपने जो है शेप ऑफ यू, एक जो गाना है, जो विदेशी मूल के एक व्यक्ति का गाना है, उसको आप जो है वहाँ पर हमारे देश के जो बच्चे हैं वो गा रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं। डांस से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जब आप ये कहते हैं कि भारत की संस्कृति, तो और आप जो है तब भारत की संस्कृति के साथ मजाक और उसके साथ खिलवाड़ जब आप करते हैं, तब गुस्सा आता है। जब आप उस शेप ऑफ यू के ऊपर वो डांस कर रहे थे ना बच्चे, उसका क्या मतलब है? ग्रैब ऑन माई वेस्ट एंड पुट दैट बॉडी ऑन मी, आई एम इन लव विद योर बॉडी, लास्ट नाइट यू वर इन माई रूम एंड नाउ आई एम इन योर बेड। इसका क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। ग्रैब ऑन माई वेस्ट एंड पुट दैट बॉडी ऑन मी, मेरी कमर को पकड़ो और अपने जिस्म को मेरे जिस्म के ऊपर रखो, इसका ये मतलब है। और उस दूसरी वाली लाइन का मैं पढ़ देता हूँ। आई एम इन लव विद योर बॉडी, लास्ट नाइट यू वर इन माई रूम एंड नाउ माई बेड शीट स्मेल लाइक यू, ये है। और इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार है, पिछली रात तुम मेरे कमरे में थी और आज मेरी जो चादर है उसमें से तुम्हारे खुशबू आ रही है। इसका मतलब ये है, माने अब हमारे देश के लोग इतने घटिया किस्म के गानों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ये वही है ना जो दिन भर कहते रहते हैं कि हम संस्कृति की बातें करते हैं, कि हम संस्कृति की बातें कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो आज ये कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जब हम डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर आए थे, गुजरात के अंदर जब आए थे, तब इन्होंने गुजरात की गरीबी छुपाने के लिए वहाँ पर दीवारें बना दी थी।
और आज जब दिल्ली में G20 हो रहा है तो इन्होंने हरे कपड़े से सबको ढक दिया। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स अपने कि मोदी की जय जयकार, मोदी की जय जयकार, और पूरा का पूरा पालतू इनका चाटुकार मीडिया आज भारत को विश्व गुरु बताने की बात कर रहा है। अरे एक बात बताइए कि 20 देश हैं G20 के अंदर, 20 में से ये 18वीं बार, हम 18वां देश है जो अभी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 17 देश कर चुके हैं, भारत 18वां देश है। तो इसमें विश्व गुरु वाली क्या बात हो गई? ये तो हर किसी को शिफ्ट होती रहती है, हर किसी को मिलती रहती है। तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या हुई कि हम कैसे विश्व गुरु हो गए? इसका मतलब कि इसकी पिछली बार जो इंडोनेशिया ने किया था तो इंडोनेशिया विश्व गुरु हो गया था क्या? लेकिन अंधभक्तों की बुद्धि जो है उनके घुटनों के अंदर होती है और उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल और केवल गधे हैं और इनके अंदर कोई समझदारी है ही नहीं, क्योंकि ये लोग कभी जो है वही नहीं करते हैं, प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, सरकार से सवाल ही नहीं पूछते हैं। माने महंगी टमाटर खाएंगे, महंगे प्याज खाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जिंदाबाद कहेंगे। ये इन लोग का हाल हो चुका है। माने तो आपको पता है कि देश के अंदर गरीबी है, हमें देश की गरीबी से लड़ना है, उसे छुपाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको छुपा रहे हैं। ये हमारे 56 इंच का सीना है। हमको शर्म आनी चाहिए आज इस बात के ऊपर कि हम अपने देश की गरीबी को छुपा रहे हैं। हमें उसको लड़ना चाहिए और हम छुपा रहे हैं उसको। धन्यवाद दोस्तों।